नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली विधानसभा में पहली बार हिंदू नव वर्ष का होगा आयोजन, 2500 से ज्यादा लोग होंगे शामिल। दिल्ली विधानसभा इस बार एक ऐतिहासिक आयोजन की गवाह बनने जा रही है। पहली बार हिंदू नव वर्ष को बड़े स्तर पर मनाने की तैयारियां जोरों पर है। पूरे विधानसभा भवन को सजाया गया है। इस खास मौके को और भी यादगार बनाने के लिए मशहूर गायक कैलाश खेर और उनका बैंड विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। इस समारोह में दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सभी मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना होगा और नई पीढ़ी को इसकी महत्वता से अवगत कराना है। दिल्ली में गर्मी का सितम बढ़ते ही एसी की डिमांड बढ़ी। स्टॉक की कमी से कीमतों में भारी इजाफा। दिल्ली में बढ़ती गर्मी के बीच अब कूलर, एयर कंडीशनर और पंखों की बिक्री रफ्तार पकड़ने लगी है। लेकिन इसके बीच अब लोगों से लेकर कारोबारियों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। कारोबारियों का दावा है कि इस साल विदेश से एसी के पार्ट्स की सप्लाई प्रभावित है, जिससे डिमांड के हिसाब से स्टॉक नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से एसी की कीमत में लगभग 10% का उछाल देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक सरकार मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रही है। इसकी वजह से एसी पार्ट्स के इंपोर्ट पर कई सख्त नियम लागू किए हैं। कर्ज से बाहर निकलने की बना रही योजना एमसीडी, इन प्रोजेक्ट्स के जरिए होगी कमाई। 14,000 करोड़ की देनदारी के साथ कर्ज में डूबी एमसीडी इससे उबरने की योजना बना रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो करीब 2 दशक से लटकी मिंटो रोड, मॉडल टाउन और आजादपुर परियोजनाएं पूरी हो सकती हैं। इसके लिए एमसीडी जल्दी हुडको के साथ करार कर सकती है। हालांकि यह अभी शुरुआती चरण में है। हुडको के साथ करार होना अभी बाकी है और एमसीडी की खाली या अप्रयुक्त जमीन का इस्तेमाल किन शर्तों पर राजस्व कमाने के लिए किया जा सकता है, इस पर प्रोजेक्ट बनाया जाना है। ग्रेटर नोएडा में फ्लैट खरीदारों को राहत, तय सीमा के कराई रजिस्ट्री तो नहीं लगेगा फाइन। प्राधिकरण बोर्ड ने उन फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत दी है जिन्होंने अब तक रजिस्ट्री नहीं कराई थी। प्राधिकरण बोर्ड ने 3 महीने के लिए जुर्माने से राहत दे दी है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक यदि फ्लैट खरीदार बोर्ड के इस फैसले के दिन से 3 माह के भीतर यदि रजिस्ट्री करा लेते हैं तो जुर्माने से बच जाएंगे। फ्लैट खरीदारों पर हर दिन 100 रुपए के हिसाब से जुर्माना लग रहा था। बता दें कि पूर्व में भी ऐसे खरीदारों को राहत दी गई थी। दरअसल प्राधिकरण ने उन फ्लैट खरीदारों के लिए जुर्माना माफ करने का फैसला किया जो अधिभोग प्रमाण पत्र जारी होने के बाद भी बिल्डर द्वारा बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण अपने फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं करवा पाए थे। सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी को कहा राक्षस, किस स्कीम को बंद बताकर आपा खो बैठे आप नेता। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज बीजेपी सरकार और एलजी पर खूब बरसे। उन्होंने फरिश्ते योजना के बहाने दोनों पर हमला बोला। सौरभ ने बीजेपी को राक्षस कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मानवता की स्कीम रोकने वालों के लिए मेरे पास यही शब्द है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तलख रवैया अपनाते हुए पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 2023 में बीजेपी ने एलजी और अधिकारियों की मदद से लोगों की जिंदगी बचाने वाली फरिश्ते योजना का पैसा रोककर उसे बंद करने की कोशिश की थी। लोगों की जान बचाने वाली ऐसी योजना को बंद करने वालों को राक्षस ही कहा जा सकता है। दिल्ली में बढ़ेगा तापमान, चलेंगी तेज हवाएं, 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी स्पीड। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में अब तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी। मौसम विभाग की माने तो इस हफ्ते दिल्ली एनसीआर के इलाके में तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी। आईएमडी की माने तो 2 अप्रैल तक उत्तर पश्चिमी भारत में अधिकतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। आने वाले दिनों में दिल्ली में हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में देखी जा सकती है। रेखा गुप्ता सरकार के 100 दिन के एजेंडे में एनडीएमसी की लाइब्रेरी शामिल, 31 मई तक पूरा करना होगा काम। काफी लंबे समय से लंबित चल रही नई दिल्ली नगर पालिका परिषद का आधुनिक लाइब्रेरी दिल्ली सरकार के 100 दिन के एजेंडे में शामिल हो गई है। इसमें सरकार ने इसका कार्य अब हर हाल में 31 मई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। यह दिल्ली की पहली इस तरह की सरकारी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी की अनुमानित राशि शुरुआत में 6 करोड़ 80 लाख रुपए थी, लेकिन पुस्तकालय में हॉल और काफी सुविधाओं से युक्त करने की वजह से इसकी लागत अब 14 करोड़ 60 लाख हो गई है। इसमें फर्नीचर से लेकर अग्निशमन से बचने के उपाय और अन्य सिविल कार्य शामिल है। पहले इसका कार्य वर्ष की पहली तिमाही में पूरा करने का लक्ष्य रखा था। कालकाजी मंदिर इलाके में इन सड़कों पर जाने से बचे, नवरात्र को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। इस बार चैत्र नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च से हो चुकी है, जिसका समापन 7 अप्रैल को होगा। नवरात्र के 9 दिन मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों को समर्पित होते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों के 24 घंटे कालकाजी मंदिर में आने की उम्मीद है। सुचारू यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने और विजिटर्स की सुविधा के लिए यातायात पुलिस की ओर से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है, ताकि लोगों को परेशानी न उठानी पड़े। इस दौरान भारी रिंग रोड से आस्था कुंज रोड और लोटस टेम्पल रोड के टी पॉइंट तक शमशान घाट रोड पर यातायात की अनुमति नहीं होगी।
दिल्ली में गर्मी के साथ गहराया पावर संकट, बिना टेंडर बिजली की खरीद पर उठे सवाल। दिल्ली में नई सरकार के गठन की वजह से राजनीतिक पारा चरम पर है। दूसरी तरफ दिल्ली में मौसम में बदलाव और तापमान में लगातार बढ़ोतरी की वजह से बिजली कटौती की समस्या ने दिल्ली वासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने राजधानी में बढ़ते बिजली संकट और उपभोक्ताओं पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि गर्मियों की शुरुआत के साथ ही दिल्ली में बिजली कटौती की समस्या बढ़ती जा रही है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन जाने में नहीं मिलेगा जाम, जल्द मिलेगी राहत। आनंद विहार रेलवे टर्मिनल से बाहर निकलने वाले रास्ते पर लगने वाली जाम की समस्या का जल्द समाधान होगा। रविवार को रेलवे के दिल्ली मंडल के डीआरएम पुष्पेश त्रिपाठी ने आरपीएफ समेत कई विभागों के अधिकारियों के साथ टर्मिनल परिसर का निरीक्षण किया और समस्या का समाधान निकालने के लिए चर्चा की। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को जाम लगने की 3 वजहें नजर आईं। उन्होंने पाया कि चौधरी चरण सिंह गाजीपुर अप्सरा बॉर्डर रोड की तरफ रेलवे टर्मिनल परिसर के निकास मार्ग के बाहर अतिक्रमण है। वहां खाने पीने की रेहड़ी वालों ने सड़क पर कब्जा कर रखा है, जिससे जल्द ही निजात पाने की संभावना है। सीएम रेखा गुप्ता दर्शन के लिए पहुंची आगा कात्यायनी मंदिर, दिल्ली वासियों को दिया ये संदेश। दिल्ली में नवरात्रि की शुरुआत पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता छतरपुर स्थित आगा कात्यायनी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची। इस दौरान उन्होंने दिल्ली की सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। सीएम रेखा गुप्ता ने वहां मौजूद सभी श्रद्धालुओं को नवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी। गुप्ता ने कहा, शक्ति और भक्ति और नवचेतना के पर्व चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। मां दुर्गा के आशीर्वाद से हर घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। ये पावन पर्व हमें आत्मविश्वास और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। मैं मां से दिल्ली और देश की उन्नति और समृद्धि की प्रार्थना करती हूं। वक्फ संशोधन विधेयक पर पहली बार हिंदू संगठन सड़क पर जंतर मंतर पर इन मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पहली बार हिंदू संगठनों ने सड़कों पर उतरकर रविवार को जंतर मंतर पर धरना दिया। उन्होंने न सिर्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया बल्कि इसे मुरद्द करने की मांग की। संगठन ने वक्फ बोर्ड को भू माफिया करार दिया है। सरोजनी नगर मार्केट में खरीदारी करने आई 2 युवती गिरफ्तार, पर्स से निकले 100 रुपए के 33 नकली नोट। दक्षिणी पश्चिमी जिला पुलिस ने नकली नोट लेकर सरोजनी नगर मार्केट में खरीदारी करने आई 2 युवतियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनसे 100 रुपए के 33 नकली नोट बरामद किए हैं। पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि आरोपित युवतियों की पहचान फरीदाबाद के सेक्टर 91 निवासी रानी झा और अंडमान निकोबार द्वीप के पहाड़ गांव निवासी आकांक्षा देसाई के रूप में हुई है। इन बैग से पुलिस को 100 रुपए के 33 नकली नोट मिले हैं। 14 चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ 2 अरेस्ट। दिल्ली में ऐसे उड़ा ले जाते थे बाइक। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के बदरपुर इलाके से दिल्ली पुलिस ने 14 चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार नईम और इजराइल उर्फ बिलाल को खाटू श्याम पार्क में पुलिस गश्त के दौरान गिरफ्तार किया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, दोनों एक चोरी की मोटरसाइकिल पर सवार पाए गए, जिसका पता बदरपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक EFIR से चला। दिल्ली पुलिस ने आगे बताया कि पूछताछ करने पर उन्होंने पिछले 6 से 8 महीनों में गोविंदपुरी, बदरपुर, फरीदाबाद और संगम विहार सहित विभिन्न क्षेत्रों से 17 मोटरसाइकिलें चुराने की बात कबूल की। मन की बात में पीएम मोदी ने समर वेकेशन और जल संचय को लेकर दिया खास संदेश। जानिए और क्या कहा। रविवार को पीएम मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान कहा कि गर्मी के मौसम में पानी बचाने का अभियान भी शुरू हो जाता है। विभिन्न जगहों पर वाटर हार्वेस्टिंग का काम शुरू हो गया है। इसके लिए अलग अलग संस्थाएं काम करती है। इस बार भी कैच द रेन अभियान के लिए कमर कस ली गई है। ये अभियान सरकार का नहीं बल्कि जनता का अभियान है। प्रयास यही है कि जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हैं उन्हें अगली पीढ़ी तक हमें पहुंचाना है। इस अभियान के तहत पिछले कुछ सालों में देश के कई हिस्सों में जल संरक्षण के कई दिलचस्प काम हुए हैं। दिल्ली में पकड़ी गई 2 बांग्लादेशी महिलाएं बदल रही थी बार-बार ठिकाने। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अवैध घुसपैठियों पर लगातार एक्शन जारी है। दिल्ली पुलिस ने पूर्वी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 2 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को दबोचा है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें डिपोर्ट करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। पुलिस ने आतिफा और आसमा नाम की 2 बांग्लादेशी महिलाओं को पकड़ा है। लॉरेंस बिश्नोई का खेल खात्मा, गैंगस्टर का दाहिना हाथ काटने की तैयारी। गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का खेल खत्म करने की तैयारी चल रही है। भारत सरकार सबसे पहले उसके दाहिने हाथ को काटने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा होता है तो ये लॉरेंस गैंग के लिए बड़ा झटका होगा। इस दिशा में भारत सरकार को शुरुआती सफलता भी मिल गई है। दरअसल भारत सरकार अमेरिका में मौजूद लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई का प्रत्यर्पण कराने की कोशिश में लगा है। इसके लिए भारत ने अमेरिकी सरकार से आधिकारिक तौर पर अनुरोध कर चुका है और अब अमेरिका ने भारत सरकार से पहली बार इसको लेकर कुछ सवाल किए हैं। इस कारण अनमोल के प्रत्यर्पण की संभावना बढ़ गई है। आनंद विहार के कारोबारी से मांगी 5 करोड़ की रंगदारी। दिल्ली में फिर एक्टिव हुए गैंगस्टर।
राजधानी में गैंगस्टर और उनके गुर्गे जबरन वसूली के लिए फिर सक्रिय हो चुके हैं। शाहदरा जिले के जगतपुरी निवासी एक बुक्की से 4 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। इससे पहले आनंद विहार इलाके में रहने वाले एक बिजनेसमैन से भी 5 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। दोनों मामलों में पीड़ितों को एक ही इंटरनेशनल नंबर से कॉल आई थी, जिसका कोड ब्रिटेन का है। आशंका है कि दोनों कॉल के पीछे एक ही गिरोह का हाथ है। सूत्रों ने बताया कि गैंगस्टर्स के शामिल होने की संभावना को देखते हुए इन केसों को स्पेशल सेल या क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया चल रही है। दिल्ली में 24 घंटे हो ब्लड डोनेशन की सर्विस। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को जारी किया नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से राजधानी दिल्ली में ब्लड बैंकों के नियमन संबंधी नियामक तंत्र की जानकारी देने को कहा है। हाईकोर्ट ने 26 मार्च को ब्लड बैंकों में रक्तदान सेवा को 24 घंटे उपलब्ध कराने संबंधी याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से जवाब मांगा था। चीफ जस्टिस D.K. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेटीला की बेंच ने याचिका पर प्राधिकारों को नोटिस जारी किया और उनसे 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। नागपुर में पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन। बोले, आरएसएस भारतीय संस्कृति का अक्षय वट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नागपुर के दौरे पर पहुंचे थे। यहां पीएम नरेंद्र मोदी ने आरएसएस हेडक्वार्टर और दक्षा भूमि का दौरा किया। इस दौरान नागपुर में सभा को पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, हम अपने देश का इतिहास देखें तो सैकड़ों वर्ष की गुलामी, इतने आक्रमण झेले, भारत की सूरत को मिटाने की इतनी क्रूर कोशिशें हुई, लेकिन भारत की चेतना कभी आहत नहीं हुई। इसकी लो जलती रही, क्योंकि कठिन से कठिन दौर में भी नए नए सामाजिक आंदोलन होते रहे। उन्होंने यहां आरएसएस के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि 100 साल में आरएसएस महान वट वृक्ष बन गया है। नेपाल में बवाल, हिंसा के बाद ओली सरकार का सख्त एक्शन। नेपाल में सिर्फ 16 साल तक संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द लिखा रहा। इसके बाद फिर से नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठी है, जैसा 239 साल तक रहा। इस मांग के साथ जबरदस्त हिंसा हुई। पीएम ओली और कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खुल गया। राष्ट्रीय समर्थकों ने 3 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दे रखा है और सरकार परेशान है। नेपाल में हिंसा ने एक बार फिर ये सवाल देश और दुनिया के सामने रखा है कि क्या इस छोटे से देश में 16 साल से जो राजा पद से हटाया जा चुका है, जिस राजशाही की जड़ें उखाड़ दी गई हैं, वहां क्या एक बार फिर से राजशाही लौटेगी? ऑटो सवार महिलाओं को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने ऑटो रिक्शा में सफर करने वाली महिलाओं को निशाना बनाने वाले एक लुटेरा गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अपराध में इस्तेमाल किए गए ऑटो रिक्शा को भी बरामद कर लिया है। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला 21 मार्च को सामने आया, जब एक महिला ने पुलिस को शिकायत दी कि ऑटो रिक्शा में सफर के दौरान उसके गहने लूट लिए गए। इस घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। कई संदिग्धों से पूछताछ के बाद पुलिस को आरोपियों की पहचान करने में सफलता मिली। दिल्ली में मंत्री ने गुरुग्राम दिल्ली हाईवे को लाइफ लाइन बताया। लापरवाह ठेकेदारों पर होगी कार्रवाई। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुग्राम दिल्ली राजमार्ग पर धौला कुआं से शिव मूर्ति इंटरचेंज तक प्रमुख निर्माण स्थलों का जायजा लिया। उन्होंने डीपीसीसी अधिकारियों को धूल नियंत्रण उपायों को लागू नहीं करने वाले डेवलपर्स और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक बयान में कहा कि उन्होंने गुरुग्राम दिल्ली राजमार्ग पर धौला कुआं से शिव मूर्ति इंटरचेंज तक प्रमुख निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए बेहतर धूल नियंत्रण, ट्रैफिक डाइवर्जन और ग्रीन कॉरिडोर के विस्तार का आह्वान। शाहबेरी में 4 किलोमीटर लंबे 4 लेन एलिवेटेड रोड को मंजूरी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट टू गाजियाबाद तक रहेगी राहत। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के मूर्ति चौक से NH24 तक 4 लेन की एलिवेटेड रोड बनेगी। 4 किलोमीटर लंबी यह एलिवेटेड रोड शाहबेरी होते हुए बनाई जाएगी। इसके निर्माण पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की शनिवार को हुई बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। ग्रेटर नोएडा वेस्ट इलाके में आबादी तेजी से बढ़ रही है। निर्माणाधीन बिल्डर परियोजना के पूरा होने पर बड़ी संख्या में लोग यहां रहने आएंगे। एक अनुमान के मुताबिक आने वाले 10 वर्षों में 20 लाख से अधिक आबादी हो जाएगी। क्या खाली हो जाएंगे चिंटल सोसाइटी के ये टावर? SC 9 अप्रैल को सुनाएगा फैसला। सेक्टर 109 स्थित चिंटल पैराडाइसो सोसाइटी के असुरक्षित A, B और C सेक्टर को खाली करने पर लगी रोक पर सुप्रीम कोर्ट में 9 अप्रैल को सुनवाई है। इन तीनों टावर में रहने वाले लोगों और बिल्डर प्रबंधन को कोर्ट में सुनवाई का इंतजार है। सोसाइटी के RWA प्रधान राकेश हुड्डा ने कहा कि अब देखना होगा कि टावरों के खाली करने के आदेश पर कोर्ट स्टे को आगे बढ़ाता है या कोई नया दिशा निर्देश जारी करता है। स्टे के बाद जिला प्रशासन से लेकर बिल्डर की ओर से कोई पत्र
भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ऐसे में किसी पर फ्लैट मालिकों को भरोसा नहीं रहा है, सिर्फ कोर्ट के फैसले का इंतजार है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।